हेलो एंड वेलकम टू फास्ट फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th और 12th के लिए, और उसके साथ साथ बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लगता है। टॉपिक का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को आए दिन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसके साथ साथ जेईई मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं लॉगरिथम। ये पूरा टॉपिक हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से लॉगरिथम फंक्शन वर्क करता है, किस तरीके से हम लॉगरिथम सॉल्व करते हैं, और फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम आपको यह समझाएंगे कि इसके एडवांस क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चाहे वो जेईई मेंस हो या फिर बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चंस हो। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, दिस इज टॉपिक लॉगरिथम। ये कहानी शुरू होती है 1700s में, जब जॉन नेपियर नाम के एक मैथमेटिशियन ने इस पर वर्क करना शुरू किया। जॉन नेपियर उस समय पढ़ा करते थे और चीजें उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती थी जब कैलकुलेशन की बात आती थी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लेंदी मल्टीप्लीकेशन, बहुत लेंदी डिवीजन। जॉन नेपियर को इन सब से बहुत ज्यादा उलझन होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जॉन नेपियर ने, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जॉन नेपियर अराउंड 1700s में जब स्कूल जाया करते थे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी कैलकुलेशन पार्ट में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आसान है, वो उनसे हो जाती थी, लेकिन जब बहुत लेंदी मल्टीप्लिकेशन आते थे तो वो उनसे नहीं हो पाती थी। इस वजह से जॉन नेपियर ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए जहां मैं मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर सकूं और जहां मैं डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकूं। हालांकि ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी जॉन नेपियर ने बहुत सारा वर्क करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकाला और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर जॉन नेपियर ने थोड़ा उल्टा सोचना शुरू किया। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि जॉन नेपियर ने अपने पूरे के पूरे वर्क को नेचुरल नंबर पर किया, यानी ये पूरा का पूरा जो लॉग फंक्शन है, इट वर्क्स ऑन नेचुरल नंबर ओनली। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेचुरल नंबर लेता हूं 25, तो जॉन नेपियर ने कहा इस नेचुरल नंबर पर 2 तरीके का मेथड लगाया जा सकता है, यानी इस नेचुरल नंबर पर 2 तरीके का प्रोसीजर हो सकता है। पहला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं 5 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 25। 5 का स्क्वायर आप क्या बोलेंगे? 25। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जहां पर 5 की डिग्री क्या है? 2 है। लेकिन जॉन नेपियर ने कहा कि मुझे ऐसे नहीं सोचना है, मुझे उल्टा सोचना है। उल्टा कैसे सोचना है? कि उन्होंने अपना एक कोड वर्ड बनाया, लॉग। लॉग इज अ कोड वर्ड फॉर जॉन नेपियर। उसके बाद उन्होंने लिखा 25 और फिर यहां बेस में लिखा उन्होंने 5, और ऐसे सोचा उन्होंने कि यार 5 की कितनी डिग्री है, यानी 5 की कितनी डिग्री की जाए, 5 की कितनी डिग्री की जाए कि मुझे क्या मिल जाए? 25 मिल जाए। तो उन्होंने सोचा कि यार 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे मुझे 25 मिलेगा, तो उन्होंने बताया कि यार 2 बार मल्टीप्लाई करने पर मुझे 25 मिलेगा। तो log 25 बेस 5 इज 2। इस तरीके से log की वैल्यूज हम निकालते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा log 36 बेस 6। तो आपको कैसे सोचना है? आपको सोचना है कि 36 यानी 36 6 की कितनी डिग्री है, 6 की कितनी डिग्री है 36। तो आपको पता चलेगा 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी log 36 बेस 6 इज 2। उसके बाद मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, log 3 बेस 1। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि log 3 बेस 1 यानी 1 की कितनी डिग्री 3 है, 1 की कितनी डिग्री बढ़ाई जाए कि 3 मिल जाए। तो क्या यह कभी पॉसिबल है कि 1 की कितनी भी डिग्री कर दी जाए 3 मिल जाएगा? मुझे नहीं पॉसिबल है। आपको पता होना चाहिए कि 1 की पावर आप कितनी भी कर दो, 1 कर दो, 1 की पावर 2 कर दो, 1 की पावर 3 कर दो, इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन 1 ओनली। हेंस उन्होंने कहा कि जब भी बेस में 1 आ जाएगा ना, तो इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से हमें यह बात समझ में आ गई कि जब भी हमारे बेस में जो नंबर है, उस नंबर की कितनी डिग्री करने पर हमें यह नंबर मिलने वाला है, यानी 36 6 की कितनी डिग्री पर मिलेगा, तो 6 की 2 डिग्री पर 36 मिलेगा। हेंस log 36 बेस 6 इज 2। इसी तरह से जब हमने इसको 1 के लिए देखा, तो हमने क्या पाया कि जब भी log में बेस 1 होगा तो log अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी log कोई वैल्यू नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि 1 की आप कितनी भी डिग्री कर दोगे, आपको ये नंबर जो भी यहां पर होगा वो नहीं मिलने वाला है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां से पता चल गई। हालांकि ये अभी मैं डिस्कस करूंगा आगे भी, लेकिन एक चीज और समझ लेते हैं तब तक। देखिए,
मैंने आपसे बोला कि उसने थोड़ा उल्टा सोचना शुरू किया, किसने? जॉन नेपियर ने। उसने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कुछ इस तरीके से सोचा, यानी कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि दिस इज व्हाट, दिस इज लोगैरिथमिक फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? इट इज लोगैरिथमिक फॉर्म। तो सर व्हाट इज एंटीलॉग? एंटीलॉग क्या होता है? तो एंटीलॉग को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर ये सीधा है तो ये क्या है? उल्टा है। यानी अगर ये सीधा टर्म है लॉग का तो ये क्या है? उल्टा टर्म है लॉग का। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही हम क्या बोल सकते हैं? एंटीलॉग फॉर्म। एंटीलॉग फॉर्म। तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया रहा है तो आपको क्या समझना है? इट इज व्हाट? एंटीलॉग फॉर्म। जरा एंटीलॉग का एक चीज डिस्कस हम कर लेते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज एंटीलॉग ऑफ 3/4 बेस 16। मान लीजिए ये क्वेश्चन है मेरे पास कि व्हाट इज एंटीलॉग ऑफ 3/4 बेस 16। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये कहना क्या चाहता है? ये एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहना चाहता है। यानी क्या बताना चाहता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको। तो सोचो एंटीलॉग ऑफ 3/4, एंटीलॉग ऑफ 3/4, जहां बेस क्या रखना है मुझे? 16। यानी अगर मैं बेस को 16 रख लूं तो इसकी पावर कितनी लेनी है मुझे? 3/4। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? 16 को मैं लिख सकता हूं 2⁴ और इस पूरे की पावर कितनी है? 3/4। 4 से 4 हो गया कैंसिल, बचा कितना? 2 क्यूब। 2 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 8। हेंस द वैल्यू ऑफ एंटीलॉग ऑफ 3/4 बेस 16 इज व्हाट? 8। इट इज क्लियर नाउ? तो चलिए हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, जरा कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि जब भी मुझे लॉग दिया होगा, लॉग इज व्हाट फॉर जॉन नेपियर, लॉग क्या है? लॉग एक तरीके का कोड वर्ड है उसके लिए। कैसा कोड वर्ड है? कि अगर मान लीजिए मेरे पास लॉग है, तो लॉग मतलब हमको उल्टा सोचना है, हमको एक्सपोनेंशियल का उल्टा सोचना है। तो लॉग के साथ अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नेचुरल नंबर यहां दिया हुआ है और बेस में कोई नंबर a है, ठीक है, और ये बराबर है मान लीजिए x के, तो इसका सीधा मतलब ये है, हमें सोचना कैसे है इसको कि n a की कितनी डिग्री है। समझ में आया? यानी ये जो n नंबर है ये a की कितनी डिग्री पर आएगा। तो जब यहां x दिया होगा तो आपको डायरेक्टली कह देना है कि भाई a की पावर x, a की पावर x इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू व्हाट? क्योंकि ये जो बेस है, ये बेस पे जब पावर x आएगा, जब पावर x आएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? इस n के बराबर हो जाएगा। तो लॉग क्या बताता है हमें? लॉग हमें ये बताता है कि जब भी यहां कोई नंबर होगा और जब बेस में कोई नंबर होगा तो हम इस नंबर के हिसाब से इस बेस को चेक करेंगे कि इस बेस की कितनी डिग्री करने पर ये नंबर मुझे मिल जाएगा। अगर मान लीजिए इस बेस की x डिग्री करने पर मुझे नंबर मिल जा रहा है तो log n बेस a इज इक्वल टू x हो जाता है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? तो अब इस पे हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। जो बेसिक क्वेश्चंस हमारे होंगे इट विल ओनली बेस्ड ऑन दिस इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने चलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कितनी नॉलेज आपको आई। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आंसर मैच कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको वैसे सोचने की कोशिश करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए है कि log 9 बेस 3। तो मुझे कैसे सोचना है? मुझे सोचना है कि 9 3 की कितनी डिग्री है, यानी 3 की कितनी डिग्री करने पर मुझे 9 मिलेगी। तो आप सोचो 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? 9, यानी 3 की कितनी डिग्री? 2। तो log 9 बेस 3 इज 2। पहला क्वेश्चन का आंसर इज 2। सेकेंड, log 169 बेस 13, यानी 169 13 की कितनी डिग्री है? 13 की कितनी डिग्री? 169 है। 13 की कितनी डिग्री? 169 है। तो आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 169, यानी अगेन इसका भी आंसर क्या होगा? 2। देन नेक्स्ट log 1331 बेस 11, log 1331 बेस 11। आप सोचिए कि 11 का स्क्वायर होता है 121, बट अगर आप 11 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 1331। थोड़ा सा इस चीज में आपको तेज होना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो log 1331 बेस 11 मतलब 1331 11 की कितनी डिग्री है? 11 की 3 डिग्री, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, log 5 बेस √5, यानी 5 √5 की कितनी डिग्री है? कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप सोचिए पहले इस चीज को ना।
कि 5 की कितनी डिग्री, यानी अगर मैं √5 का होल स्क्वायर कर दूं, यानी √5 की डिग्री 2 कर दूं, तो क्या मुझे 5 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसलिए log 5 बेस √5 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। log 2√2 बेस √2, log 2√2 बेस √2। सोचना कैसे है? सोचना है कि भाई 2√2 √2 की कितनी डिग्री है, यानी √2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दूं कि 2√2 मिल जाए। √2 को कितनी बार करूं? तो अगर √2 को मैं 2 बार करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? √2 को 2 बार करने से मुझे 2 मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? एक √2 और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सीधे एक बार √2 का मल्टीप्लिकेशन और कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2√2। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट √2 का होल क्यूब, यानी √2 की कितनी डिग्री? √2 की डिग्री 3, पर मुझे 2√2 मिलेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 9 बेस 9। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही मैं भी रिजल्ट में लिखवाने वाला भी हूं कि जब आपका बेस और नंबर सेम हो जाए तब वैल्यू कितनी आती है। हमेशा याद रखिएगा कि वैल्यू तब आएगी 1। रीजन आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि 9 की कितनी डिग्री है, यानी 9 की कितनी डिग्री करने पर मुझे 9 मिलेगा। बेस क्या है? 9 की कितनी डिग्री करूं? 9 की डिग्री 1, 9 की पावर 1 इज 9, तो यानी log 9 बेस 9 is 1। अगला क्वेश्चन है log 1/3। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां थोड़ा फ्रैक्शनल जब वैल्यू आती है ना तो वहां थोड़ा प्रॉब्लम होती है log में। log 1/3 बेस 3, मतलब 1/3 3 की कितनी डिग्री है? बहुत सारे लोग इसको सोचेंगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सोचिए ना, 1/3 3 की पावर कितनी करने पर आएगा? अगर मैं 3 की पावर 1 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 3। लेकिन अगर मैं 3 की पावर -1 कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? 1/3। तो भाई 3 की पावर -1, 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 पे क्या मिलेगा? 1/3। तो 1/3 3 की कितनी डिग्री हो गई? -1। 1/3 3 की कितनी डिग्री हो गई? -1। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, log 9 बेस 1/3। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन कि log 9 बेस 1/3, यानी 9 1/3 की कितनी डिग्री है? सोच करके देखो, 9 1/3 की कितनी डिग्री है? अगर मैं 1/3 की पावर 2 लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1/9 मिलेगा। बट मुझे चाहिए क्या? 9, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1/3 की पावर -2। क्यों? क्योंकि 1/3 की पावर -2 इज नथिंग बट 3 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 9। तो 9 1/3 की कितनी डिग्री हो गई? -2। 9 1/3 की कितनी डिग्री हो गई? -2। तो इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब यहां से मुझे रिजल्ट क्या मिला उसको देखो जरा। लेकिन रिजल्ट से पहले मैं चाहता हूं एक और छोटा सा क्वेश्चन आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि log 0 बेस 27, log 0 बेस 27। सोच करके देखो कि 0 27 की कितनी डिग्री है? 0 27 की कितनी डिग्री है? इज इट पॉसिबल कि 27 की कोई पावर कर दूं, कोई ऐसी पावर कर दूं जिससे मुझे यहां वैल्यू 0 मिल जाए? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। चलिए एक चीज और चेक कर लेते हैं, ठीक है? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, log, अगर मैं ऐसा बोल दूं आपसे कि बेस मैं 27 ही रखता हूं, चलिए बेस को 27 ही रखता हूं, लेकिन यहां नंबर मैंने 1 लिख दिया, यानी आप सोच करके देखो कि मुझे 1 चाहिए, यानी 1 27 की कितनी डिग्री है? 27 की कितनी डिग्री करने पर 1 मिल जाएगा? ऐसा सोचो, 27 की कितनी पावर कर दूं कि 1 मिल जाएगा? भाई आपको याद होगा 27 की पावर अगर मैं 0 कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? हमेशा 1 मिलता है। किसी भी नंबर की पावर 0 पे हमेशा मुझे क्या मिलता है? 1 मिलता है। यानी 27 की कितनी डिग्री? 27 की कितनी डिग्री पे 1 मिला? 27 की 0 डिग्री पर 1 मिला। यानी यहां पे log 1 बेस 27 क्या आ गया? 0 आ गया। अब मैं कुछ रिजल्ट की बात कर लेता हूं। जो हमने इतने सारे क्वेश्चंस लगाए, हमें क्वेश्चन से ज्यादा रिजल्ट पर ध्यान देना चाहिए। और क्या रिजल्ट हमें मिले जरा ध्यान से देखिएगा। रिजल्ट नंबर 1, अगर log n बेस n है, मतलब log नंबर भी सेम है और बेस भी सेम है, जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने पीछे करवाया आपको, यहां देखिए ध्यान से, log 9 बेस 9, वैल्यू क्या मिली? 1। तो हमेशा याद रखिएगा अगर नंबर और बेस सेम होगा तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 1। सेकेंड, log 1 बेस n, यानी कि आपका log क्या है? log नंबर क्या है? 1 और बेस क्या है? n।
तो 1n की कितनी डिग्री पर आएगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि इस केस में आपको क्या मिलेगा? 0 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हाँ यहां अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मान लीजिए यहां पर हमारा लॉग है, लॉग मैं बार बार बोल रहा हूं, जॉन नेपियर के लिए लॉग क्या है? जॉन नेपियर के लिए लॉग इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन उसकी सोच का। ठीक है, अब यहां अगर मैंने लॉग लिखा और यहां मैंने लिखा कोई नंबर n और बेस में क्या लिखा है? उसी नंबर n का रेसिप्रोकल, उसी नंबर n का रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? -1। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। एक आपको क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहां करवाया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा कि सॉरी ये देखिए यहां पर देखिए log 1/3 बेस 3 वैल्यू क्या आई? -1। ठीक है, लास्ट अब बात करते हैं रिजल्ट की। देखिए अगर log कोई नंबर n लिखा है और बेस a लिखा है तो ये डिफाइंड तभी होगा, इट इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। और फॉलोइंग कितनी कंडीशंस हैं? 3 कंडीशन, यानी 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर 3 शर्तें पूरी होंगी तभी लॉग डिफाइन होगा, अदरवाइज लॉग अनडिफाइंड बोल दोगे आप। ठीक है, पहली शर्त फर्स्ट, ए की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब जब आप ए मतलब समझ रहे हो ना, बेस की बात कर रहा हूं मैं, ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। लेकिन आप सोचो ग्रेटर देन 0 में 1 भी तो आता है, लेकिन अभी पीछे मैंने बताया कि जब जब बेस 1 हो रहा है तो लॉग क्या हो रहा है? अनडिफाइंड हो रहा है। यानी सेकंड शर्त 3 शर्तें बोला है मैंने, 3 शर्तें बोली है। पहली शर्त ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी शर्त ए की वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू कभी 1 नहीं होनी चाहिए। और थर्ड शर्त है वो ये है कि n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन में, कोई भी लॉग के क्वेश्चन में ये 3 शर्तें पूरी हो रही होंगी तभी आप बोलोगे कि वो लॉग डिफाइंड है, अदरवाइज लॉग क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं कि अदरवाइज लॉग इज अनडिफाइंड। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल सबके दे दिए हैं लगभग। जैसे 0 वाला केस मैंने बता दिया आपको कि मान लीजिए यहां पे लिखा है log 0 to 88 बेस 288, मतलब 0 to 88 की कितनी डिग्री है? अरे भाई यहां 1 मिलियन भी लिख देगा ना तो तब भी मेरे को मिलेगा क्या आंसर? मेरे को आंसर मिलेगा अनडिफाइंड। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मुझे साफ साफ पता लग गया कि 3 शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं उसमें। और वो तीसरी शर्त क्या है कि हमारी जो a की वैल्यू होनी चाहिए, सॉरी हमारी जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। बट यहां n क्या है? यहां n 0 है, इसलिए एक शर्त पूरी नहीं हुई। ये तीनों शर्त जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक लॉग डिफाइंड नहीं होगा। अगर ये तीनों शर्त पूरी हो रही होंगी तभी लॉग डिफाइंड होगा, यानी हमें तीनों शर्तों को चेक करना है। ठीक है, चलिए अब एक अच्छा एडवांस क्वेश्चन करते हैं। एक नहीं बल्कि 2-3 एडवांस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें आज जो बेसिक्स हमने पढ़ा है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए कुछ एडवांस क्वेश्चन करते हैं। हालांकि इतना एडवांस नहीं, बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको वैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी रहेंगी, थोड़ा वेरिएबल भी अब इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है log x-3 बेस 4, यानी अब इसको अगर हम ऐसे सोचेंगे कि यार x-3 4 की कितनी डिग्री है तो कभी लाइफ में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसलिए इसको करने का अप्रोच क्या है? इसको करने का अप्रोच ये है कि हमें अपना जो ये रिजल्ट हमने आपको बताया ना इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी अगर इस रिजल्ट से हम उस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान से सोचिए। देखिए मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर आपके पास ये फॉर्म है log n बेस a तो 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए लॉग को डिफाइन होने के लिए। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है वैल्यू क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या लॉग डिफाइंड होगा या नहीं होगा, सिर्फ ये पूछा है आपसे, वैल्यू थोड़ी पूछी है आपसे। तो आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, और अगर होगा तो कहां से कहां के बीच में होगा, जैसे होगा ना तो कहां से कहां के बीच में होगा, बस ये बताना है आपको। तो जैसे 3 शर्तें क्या बताई थी? पहली शर्त ये जो बेस है ये कभी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी, ये कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बेस कभी क्या नहीं होना चाहिए? 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और थर्ड कि जो हमारा नंबर है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। इन तीनों शर्तों को यहां पर रखते हैं और चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या ये लॉग डिफाइन हो सकता है। तो पहली शर्त फर्स्ट, बेस क्या है? 4, क्या 4 0 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, यानी पहली शर्त पूरी। ठीक है, दूसरी सेकंड कंडीशन कि क्या 4 1 के बराबर है? नहीं, 4 1 के बराबर नहीं है, यानी सेकंड कंडीशन भी पूरी हुई। थर्ड कंडीशन इज
कि मेरा वेरिएबल है, ध्यान से देखो ना, x माइनस थ्री क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, यानी एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी x माइनस थ्री जो n, इसको किससे कंपेयर करेंगे, n से, n क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, यानी x माइनस थ्री मेरा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, यानी x मेरा क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा, x मेरा क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा, यानी मेरा लॉग कब डिफाइन होगा, यानी लॉग डिफाइन तो होगा, ये पता लग गया मुझे कि लॉग डिफाइन होगा, लेकिन लॉग कब डिफाइन होगा, जब मेरे x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, जब मेरी x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, इट मींस लॉग विल ओनली डिफाइन इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, कहां से कहां तक, 3 से लेकर के कहीं तक भी चले जाओ, कहीं तक मतलब इंफिनिटी तक चले जाओ, ये लॉग जो है आपका डिफाइन होगा, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि y इज इक्वल्स टू लॉग x माइनस थ्री बेस x, ये लीजिए, यहां पे बेस भी आपका क्या हो गया है, वेरिएबल हो गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट वही है कि लॉग कब डिफाइन होता है, वो 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो मेरा बेस है यानी x, ये किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो x है ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो x माइनस थ्री है ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। ये लीजिए, ये तीनों कंडीशन फुलफिल कब होंगी, यानी मेरा लॉग कब डिफाइन होगा, जब मेरा x जो है वो बिलोंग करेगा 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मेरा लॉग कहां से, जब मेरा x कहां से कहां तक रहेगा, 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, तभी ये मेरा लॉग एग्जिस्ट करेगा। क्यों, एक बार सोचो, एक बार नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, यहां पे 0 रखते हैं, कह रहा है x जो है मेरा x वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा मतलब ये पूरी एरिया, ठीक। उसके बाद कह रहा है x 1 नहीं होना चाहिए, मान लीजिए यहां पे 1 है, यानी x 1 नहीं होना चाहिए, x 1 नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन x जो होना चाहिए 3 से भी बड़ा होना चाहिए, यानी x क्या होना चाहिए मेरा, ये मान लो 3 है, तो x मेरा क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो जो कॉमन रीजन आया वो क्या आया, कॉमन रीजन आया 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। समझ में आया सबको, 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, यानी जब x 3 से इंफिनिटी के बीच में रहेगा तो मेरा ये लॉग एग्जिस्ट करेगा, डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरीके का है। अब इसमें भी जाहिर सी बात है, अगर वेरिएबल है तो आप ऐसे तो सोच नहीं पाओगे कि 8x माइनस 33 1/3 की कितनी डिग्री है, तो सोचना कैसे है, वही जो रिजल्ट बताया मैंने आपको, उसी रिजल्ट को ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। सबसे पहले क्या चेक करना है, फर्स्ट क्या 1/3 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। सेकंड, क्या 1/3 1 के बराबर तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये भी फुलफिल हो गई कंडीशन। थर्ड, 8x माइनस 33 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी8x ग्रेटर देन 33, यानी x जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 33/8 होना चाहिए। अगेन वही नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि ये लॉग डिफाइंड होगा जब x बिलोंग कर रहा होगा 33/8 इंफिनिटी तक, यानी जब x इस इंटरवल में होगा तो लॉग डिफाइंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए थोड़ा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद बस ये सोचिए कि क्या 10th क्लास याद है आपको। चलिए पढ़ते हैं, लॉग tan 45 बेस cot 45, वैल्यू रख दीजिए फटाफट। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब सोचिए 1 1 की कितनी डिग्री है, 1 1 की कितनी डिग्री है, 1 1 की कितनी डिग्री है, सोच के बताइए जल्दी से, 1 1 की कितनी डिग्री है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, क्यों, क्योंकि वो रिजल्ट पे नहीं ध्यान देंगे, वो सीधे किस पे ध्यान देंगे, इस पे, सर ने तो ये बताया था कि भाई 1 की कितनी डिग्री है, यानी 1 की कितनी पावर करने पे 1 आएगा। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, बट इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। व्हाई, लेट मी टेल यू। देखो कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रही थी कि जो बेस है 1 इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 है कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, बट यहां बेस क्या है 1 है, तो ये 1 नहीं होगा आंसर, बल्कि इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, या जिसको हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। समझ में आ गया। तो आई होप आज लॉग का ये पहला वीडियो जो मैंने बनाया है, पार्ट 1 बेसिक्स ऑफ लोगैरिथम, ये क्लियर हो गया होगा। कल मैं पार्ट 2 के साथ आऊंगा जिसमें मैं और एडवांस क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, लेकिन उसको करने से पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कल मैं एक अच्छा वीडियो वापस से प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पर बनाऊंगा और फिर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, लाइक शेयर
और कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।